अहमद तो एक बैठ जाए ना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है मेरी। जी सर, कल तक जो पढ़ा समझ आ गया वो सारा। खोलिएगा रजिस्टर जरा। पर मसला तो नहीं सर यहाँ तक हो रहा सर। एनी क्वेश्चन एनीवेयर? देख लीजिएगा यार, साथ साथ चलना है, कोई मसला तो बता दें। बाय चेक से मतलब पैसे बैंक से कम होंगे या ज्यादा होंगे? बैंक क्रेडिट कौन लेके जा रहा है? तो ड्राइंग्स डेबिट। तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट। सर ये क्या, ड्राइंग्स डेबिट करने का मतलब यही कि कैपिटल कम हो रहा है? तो लिखने में वर्ड आएगा ड्राइंग, मतलब हमें क्या समझ आएगा कि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो रहा है। क्या अगर मैं आपसे कहूं कि ड्राइंग्स डेबिट या कैपिटल डेबिट का मतलब एक ही है? जरा सोचो एक मिनट। आपके सामने अगर कोई कहे ड्राइंग्स डेबिट हुई हैं और उसके अगेंस्ट अगर कोई कहे कैपिटल डेबिट हुआ, तो बात एक ही है। सोचो यार क्या हो गया। नहीं, ड्राइंग्स डेबिट का मतलब कैपिटल कम हुआ, कैपिटल डेबिट का मतलब कैपिटल कम हुआ, बात एक ही। अगर मैं आपसे कहूँ सेल क्रेडिट, तो सेल बढ़ गई। अगर मैं आपसे कहूँ सेल डेबिट, और सेल डेबिट की जगह कहूँ सेल रिटर्न डेबिट, बात एक ही है। कैसे बात एक है? वैसे नहीं, सेल डेबिट का क्या मतलब? अब अगर सेल रिटर्न डेबिट कहूँ तो उसका मतलब क्या? मतलब सेल रिटर्न डेबिट मतलब फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए कि सेल कम हो रही, ड्राइंग्स डेबिट, कैपिटल कम हो रहा, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज अब डेबिट होती है ना, परचेज अगर हो रही है तो डेबिट हो जाएगी। परचेज रिटर्न का क्रेडिट का मतलब परचेज कम हो जाएगी। क्या अगर मैं कहूँ परचेज क्रेडिट या परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो बात एक ही है। परचेज क्रेडिट का मतलब परचेज कम हो रही है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। नहीं मतलब मैंने कहा परचेज रिटर्न, क्या जहन में आया? परचेज। और क्रेडिट का मतलब क्या कम हो रहा? परचेज कम हो रहा। क्यों? क्योंकि परचेज डेबिट होके बढ़ती है, क्रेडिट होके कम होगी। सेल क्रेडिट होके बढ़ती है, डेबिट होके कम होती है। कैपिटल क्रेडिट होके बढ़ेगा और डेबिट होके कम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट लाइन पढ़ेगा। सोच के बताइए कौन से दो हेड्स होंगे? ड्राइंग्स और कैश। कैपिटल किधर गया? ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स कैपिटल, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट का मतलब कैपिटल अल्टीमेटली कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट का मतलब एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, सेल रिटर्न डेबिट, सेल कम हो रही है। डेटर क्रेडिट, डेटर क्या चीज है? रिसीवेबल कम हो रहा है। क्रेडिटर डेबिट,
क्रेडिट डेबिट का मतलब सर लायबिलिटी कम हो रही है, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज कम हो रही है, तो क्रेडिट है डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। क्यों परचेजेस कम हो गई? रिटर्न्स की वजह से, और रिटर्न्स करने से हमारे फिर पेबल वाले पैसे भी कम हो जाएंगे। अगर 100 रुपए की चीज खरीदी है और 20 रुपए की वापस कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी बस 80 रह जाएगी। ठीक जी, कोई और कंफ्यूजन नहीं कल से रिलेटेड? सर जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 कर जरा जर्नल ढूंढिए जरा। ये 5 तक अब जर्नल कंप्लीट है सबके? जरा 1 मिनट 2 निकालिएगा जरा। जर्नल बेटा उस रजिस्टर को कहते हैं जिस रजिस्टर में अकाउंटेंट इनिशियली ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है। सही कहा मैंने? रिपीट करें सेंटेंस। जर्नल उस रजिस्टर को कहते हैं जिसमें अकाउंटेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को डेबिट क्रेडिट फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, अब ये जो मैंने 1 सितंबर पे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट लिखा है, या 3 सितंबर पे बैंक डेबिट लोन फ्रॉम इंजमाम क्रेडिट लिखा है, तो इस सेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कहते हैं अकाउंटिंग एंट्री। 1 मिनट पहले सुन लें। किसी भी ट्रांजैक्शन में से आप जब हेड्स आइडेंटिफाई कर लेंगे और डेबिट क्रेडिट का डिसीजन ले लेंगे, तो जो सेट बनेगा डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट हेड्स का जो एक सेट बनेगा, दैट सेट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंट्री। मतलब कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री। अगला बोले, बैंक डेबिट अकाउंटिंग एंट्री है या लोन फ्रॉम इंजमाम कलेक्टिव, दोनों मिलके एक अकाउंटिंग एंट्री। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री बोला जरा, बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंट्री। तो जर्नल में क्या लिखा जाता है? अकाउंटिंग एंट्रीज लिखी जाती है। आज के बाद अगर मैं कभी आपसे कहूं कि मुझे अकाउंटिंग एंट्री बताएं, तो आप मुझे क्या बताया करेंगे? नहीं मतलब आप मुझे एक सेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया करेंगे। मसलन मैं अगर आपसे कहूं कि क्रेडिट सेल की अकाउंटिंग एंट्री बताएं, तो ट्राई करें जरा, क्रेडिट सेल की अकाउंटिंग एंट्री ट्राई करें। सर जी ट्राई तो करें सर। क्रेडिट सेल में सेल हो जाती है तो सेल क्रेडिट, बाद में तरतीब लगा लेंगे ना। क्रेडिट सेल में पैसे साथ ही मिल जाते हैं, बाद में मिलते हैं, देयरफॉर रिसीवेबल डेटर डेबिट। अब बोले डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो एफर्ट तो करें सर। अभी हम जो हमने बोला एक सेट डेबिटर डेबिट एंड सेल क्रेडिट, दिस इज अकाउंटिंग एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल। कैश सेल ट्राई करें, कैश सेल में सेल हो जाती है सर, तो सेल तो क्रेडिट हो जाएगी। और कैश सेल अगर है तो पैसे क्यों रिसीवेबल नहीं बनेंगे? कैश इमीडिएटली मिल जाएगा, कैश मिलने से बढ़ेगा या कम होगा? सही सेट फिर क्या कैसे बोला जाएगा? कैश डेबिट सेल क्रेडिट, दिस इज एन अकाउंटिंग एंट्री ऑफ कैश सेल। क्रेडिट परचेज की एंट्री बोला, परचेज डेबिट, डेबिट यार यकीन मान डेबिट, गलती से सही हो गया, परचेज डेबिट यार नहीं। क्रेडिट परचेज करने से गुड्स बढ़ेंगी, क्रेडिट परचेज करने से गुड्स कम हो जाएंगी, तो परचेज बढ़ेगी तो डेबिट डेबिट। और क्रेडिट पर ठीक है, डेबिट नहीं, डेबिट ठीक है या डेबिट सही है? परचेज डेबिट ठीक है सर, क्या मतलब परचेज डेबिट? लेकिन क्रेडिट परचेज बेटा क्या होती है? जिसमें पैसे बाद में देते हैं, तो चीजें लेने से लेकिन पैसे ना देने की वजह से एक लायबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर बन जाएगी।
ये बढ़ेगी या कम होगी? तो क्या बोलेंगे फिर आप? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर बाय कैश, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय कैश, कैश टू क्रेडिट माय डियर। और क्या कैश देने से फिर क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी भी कम हो जाएगी? तो एक सेट क्या बना? क्रेडिटर डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो दिस सेट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज अकाउंटिंग एंट्री। तो कहीं एक दफा अगर आप भी लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 के स्टार्ट में, सर्कल से लगा के, कि दिस सेट ऑफ डेबिट क्रेडिट इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री है, मतलब लिखना भी है। दिस सेट ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हेड्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंट्री। This set of debit credit heads is called as accounting entry। तो ये जर्नल में डेट वाइज क्या लिखा हुआ हमने? जर्नल में डेट वाइज क्या लिखा जाता है? अकाउंटिंग एंट्रीज। क्या सिर्फ यही अकाउंटिंग एंट्री है या बाकी भी अकाउंटिंग एंट्रीज है? ठीक है जी, क्लियर है? नया पेज चाहिए जी, इसको डबल एंट्री भी कहते हैं और इसको सिर्फ एंट्री भी कह देते हैं। लिख लेंगे सर जी जब जरूरत पड़ेगी। मैम सर जी अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है? जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एज जर्नल। और जर्नल में फिर ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में लिखा जाता है। देन बेटा जब जर्नल बन जाता है तो नेक्स्ट फिर जो आज चीज हम पढ़ेंगे, फिर आप समझने एक और रजिस्टर खरीदा जाता है जर्नल बनाने के बाद, और फिर जर्नल से लेजर्स बनाए जाते हैं। तो आप इसी तरह अगर फर्स्ट लाइन में पहले ये नोट कर लें जो ऊपर मैंने लिखा, और नेक्स्ट लाइन में फिर जरा लेजर्स तक आ जाए। अब ये लेजर्स होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, क्या चीज है, क्यों बनते हैं, ये फिर मैं अभी डिस्कशन करता हूँ। क्या बनने के बाद क्या बनता है? जब जर्नल बन जाता है, अकाउंटिंग एंट्रीज लिख ली जाती हैं, तो फिर लेजर्स बनाए जाते हैं। ये अब लेजर्स डिफाइन करें क्या होता है, नोट कर ली? नेक्स्ट लाइन में आ जाए। टी शेप, बड़ी सी तरह टी, a T shaped account is prepared for each accounting head a T-shaped account is prepared for each accounting head to summarize the related transactions. A T-shaped account is prepared for
each accounting head to summarize the related transactions. अब इसको समझने के लिए काइंडली जरा अगर थोड़ा एक हाथ रख सकें आप, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल है उसकी बेस पे फिर मैं जरा कहना बेटा ये चाह रहा हूं मैं 1 सितंबर में आ जाए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आज कोई नई कॉन्सेप्ट की बात नहीं होनी, सिर्फ फिगर्स को प्लेस करने का तरीका नहीं हो रहा है। 1 सितंबर में अगर आपसे कहा जाए कैश डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? कैश वर्ड है। देन बेटा जब सितंबर 4 में अगर आप जाए तो कैश क्रेडिट भी हो रहा है, कम भी हो रहा है। 9 सितंबर में कैश दोबारा डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है। 22 सितंबर में क्रेडिट होके कम हो रहा है, फिर 26 सितंबर को कैश क्रेडिट होके कम हो रहा है। तो ड्यूरिंग द मंथ कैश आ भी रहा है, जा भी रहा है। अब कैश रह कितना गया है ये भी कैलकुलेट हो सकता है अगर हम ये सारी ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश इकट्ठी कर लें। एक और फॉर एग्जांपल कैपिटल फर्स्ट लाइन, क्या कैपिटल भी एक अकाउंटिंग हेड है? सर ये अकाउंटिंग हेड है सर। कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ, क्रेडिट हुआ। अब अगर आगे देखें तो फर्दर कैपिटल कोई नहीं, तो इसमें तो बस एक ही ट्रांजैक्शन है, तो इसको अगर इकट्ठा कर भी लें तो बस एक ही फिगर नजर आएगी। लेकिन आगे अगर जाए आप बैंक, बैंक देखें, बैंक बढ़ा हुआ या कम हुआ हुआ? 3 सितंबर डेबिट हुआ हुआ। अब बैंक बैंक ढूंढे आगे, क्रेडिट हुआ हुआ, कम हुआ हुआ, 18 कम हुआ है, तो डेबिट भी हुआ है, फिर 2 दफा क्रेडिट भी हुआ है। अब बैंक में बैलेंस रह कितना गया है ये कैलकुलेट हो सकता है अगर हम बैंक से रिलेटेड ये डेबिट और क्रेडिट को कहीं इकट्ठा कर लें। कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक और तरीका क्या होता है कि लेजर्स बना लेंगे। वो कैसे बन जाएंगे मैं सामने बनाऊंगा। अब हमारे सामने थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है, अगर आप बड़ा बिजनेस है मिलाएं जिसमें डेली बेसिस पे सैकड़ों ट्रांजेक्शन है, तो कैलकुलेटर पे ये काम करने की बजाय पहले इनको इकट्ठा कर लिया जाता है रिलेटेड हेड्स की ट्रांजेक्शंस को, और फिर उसके बाद ये डिसाइड हो सकता है कि कितना बैलेंस रह गया है जो हमारा कोई रिसीवेबल है या पेबल वगैरह। ठीक है, तो मैं करना क्या चाहता हूं, अब जरा दोबारा पढ़े मैंने जो लिखा, अभी आपने बल्कि जो लिखा, सॉरी। एक कैसे लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बेस बनाऊं तो व्हाट इज द फर्स्ट अकाउंटिंग हेड? कैश। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज ठीक है? खाली बताइए जरा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक है, ओके। अब बेटा मैंने एक टी सी बनाई थी ऊपर, अगर मैं इस तरह से एक लाइन लगाऊं और एक लाइन इस तरह से लगा दूं तो ये सॉर्ट ऑफ एक टी है, ऐसी एक बड़ी सी टी है। इस तरह करने से हुआ ये है कि एक ये लेफ्ट साइड बन गई है, एक ये राइट साइड बन गई। सही, तो ये जो टी बनाई हमने, इस टी को हम अकाउंटेंट्स कहते हैं, ये लेजर है। तो हर अकाउंटिंग हेड के लिए एक इस तरह से टी बन जाएगी, एंड दैट टी इज कॉल्ड एज अ लेजर। क्या फायदा हुआ, क्यों हुआ, ये सब बताता हूं, आहिस्ता से हजम करें। ये कितनी टीज होंगी? जितने अकाउंटिंग हेड होंगे। क्या आपकी इस बात का मतलब ये तो नहीं कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश था, 4 सितंबर में फिर कैश आया, तो एक दफा कैश की पहले टी बनेगी, फिर टी बन जाएगी। हर अकाउंटिंग हेड के लिए एक, बस अगर 3-4 अगर हम बोल रहे हैं, कैश के लिए बनेगी, आगे बोले कैपिटल के लिए बनेगी,
बैंक के लिए, लोन के लिए, मशीनरी के लिए, दोबारा कैश के लिए नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए क्रेडिट है, शहबाज के लिए, दोबारा कैश के लिए। जो हेड जब रिपीट होंगे तो दोबारा नहीं। फॉर एवरी अकाउंटिंग हेड RT एंड RT इज अ लेजर। अब इससे हुआ ये है कि ये जो लेफ्ट साइड हो गई है, इसको बोला जाता है दिस इज डेबिट साइड। कौन सी साइड इज अ डेबिट साइड? लेकिन आज के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे लेफ्ट साइड। मैं अगर आपसे पूछूंगा ये कौन सी साइड है तो आप क्या कहेंगे? डेबिट साइड है। और ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। कोई भी लेजर अगर है तो लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड एज डेबिट साइड एंड द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड एज क्रेडिट साइड। बनाया जरा नीचे। बहुत ज्यादा स्पेस की आपको जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा 3 4 5 लाइनों में। अब अगर इस टी के ऊपर मैं लिख दूं कैश, तो ये किसका लेजर बन गया? कैश का। अगर इसके ऊपर लिख दूं कैपिटल, अगर इसके ऊपर लिख दूं बैंक, अगर इसके ऊपर लिख दूं क्रेडिटर समीर, मसलन। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है आप जर्नल निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 के जर्नल निकालिए, निकालिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, हिम्मत मारे। पहली अकाउंटिंग एंट्री गौर से देखें। ये अकाउंटिंग एंट्री किसको कहते हैं? कैश को या कैपिटल को? दोनों को मिला के कलेक्टिवली एक अकाउंटिंग एंट्री है। इस अकाउंटिंग एंट्री में एक है कैश का अकाउंटिंग हेड और एक है कैपिटल का अकाउंटिंग हेड। तो अब ये दो लेजर्स से बन गए। ऑब्वियसली नीचे आऊंगा तो मैं और लेजर्स बनते जाएंगे। तरीका ये होता है लेजर्स में फिगर्स लिखने का, बड़ा आसान सा तरीका। आपके सामने इसका जर्नल आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 का जर्नल आ चुका है। कैश का हेड डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? कैश के अगेंस्ट डेबिट कॉलम में फिगर है 1 मिलियन, और कैपिटल के अगेंस्ट क्रेडिट कॉलम में है 1 मिलियन। करना बड़ा सिंपली ये है कि अगर किसी अकाउंटिंग हेड के सामने अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो आपने उसी अकाउंटिंग हेड के लेजर में अमाउंट डेबिट साइड पे लिख देनी है। अगर अमाउंट किस कॉलम में है तो आपने उसके किस लेजर में किस साइड पे लिख देनी है? अगर अमाउंट डेबिट कॉलम में है तो आपने उसी अकाउंटिंग हेड के लेजर में अमाउंट डेबिट साइड पे प्लेस कर देनी है। एंड वाइस वर्सा। जरा सेंटेंस बोला। अगर अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जर्नल में है तो उस अमाउंट को उठा के उसी रिस्पेक्टिव लेजर के क्रेडिट साइड पे लिख देना, लेजर में क्रेडिट साइड पे लिख देना। मसलन एक 1 मिलियन यहां आ गया। ठहरे सर, गलत हो गया, सही हो गया, जरा देख लें। आप जर्नल देखें सर। ये लेजर्स बनाने से पहले क्या बन चुका होना चाहिए? जर्नल। तो वाई 1 मिलियन ऑन डेबिट साइड इन कैश? क्योंकि कैश डेबिट हुआ हुआ, कैपिटल भी डेबिट हुआ हुआ, तो कैपिटल के लेजर में अमाउंट क्रेडिट साइड पे। ठीक है। आखिरी काम बस ये करना कि फाइनली इन अमाउंट्स के साथ रेफरेंसेस लिखने। फुल कंसंट्रेट हो। अगर मैं ये एंट्री बोलूं तो ये एंट्री है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इन अमाउंट्स के साथ रेफरेंसेस का मतलब ये है कि कैश के अगेंस्ट कैपिटल का हेड है सेम अकाउंटिंग एंट्री में, और कैपिटल के अगेंस्ट कैश का अकाउंटिंग हेड। तो अमाउंट आपने डेबिट कॉलम वाली डेबिट साइड पे लिखी, क्रेडिट कॉलम वाली
क्रेडिट साइड पे लिखी, और रेफरेंस बेटा ऑपोजिट हेड का लिखा जाता है। कि उससे क्या फायदा होता है मैं बताता हूं। रेफरेंस किसका लिखा जाता है? मतलब अगर कैश से ऑपोजिट इस अकाउंटिंग एंट्री को देखा जाए तो कौन सा हेड है? तो यहां क्या लिखूंगा? यहां क्या लिखूंगा सर? और कैपिटल के एंगल से अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो कौन सा हेड है? कैश। डेबिट अमाउंट किस साइड पे? डेबिट साइड पे। क्रेडिट अमाउंट किस साइड पे? और रेफरेंस किसका आ गया? ऑपोजिट हेड ऑफ द सेम अकाउंटिंग एंट्री। एक और कर मैं बाद में बताता हूं इसका फायदा क्या होगा। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री पे आ रहा। सेकंड अकाउंटिंग एंट्री, क्या एक नया लेजर बैंक का बनेगा सर? सर ये कितने लेजर बनेंगे यार? या इतने क्या होंगे? जितने बंदे होंगे जितने बच्चे होंगे, ये तो नहीं है। जितने क्या होंगे माय डियर, जितने अकाउंटिंग हेड्स होंगे। मुझे पता आप ये कहना चाह रहे। बैंक के साथ साथ एक नया लेजर इस अकाउंटिंग एंट्री में कौन सा बनेगा? लोन फ्रॉम इंजमाम। अगर लोन फ्रॉम बैंक कोई और हेड होता तो क्या उसका भी बनता या इसी में आ जाता? हर अकाउंटिंग हेड का अलग, क्रेडिटर समीर का अलग, क्रेडिटर लुकमान का अलग, क्रेडिटर अली का अलग, अहमद का अलग, इसी तरह डेटर्स के अलग, हर अकाउंटिंग हेड। इन अदर वर्ड्स जहां इंग्लिश के नए वर्ड्स आ जाए वहां अलग। रेंट इनकम और रेंट एक्सपेंस का सेम या अलग अलग? किस किस का लेजर बनेगा? हर अकाउंटिंग हेड का। आगे नंबर 2 पर बोलो एंट्री क्या लिखी हुई? बैंक अगर डेबिट है तो किस तरफ लिखूं? लोन अगर क्रेडिट है तो किस तरफ लिखूं? रिस्पेक्टिव लेजर में क्रेडिट साइड पर। बैंक में जो 5 मिलियन की अमाउंट डेबिट साइड पर आपने लिखवाई, इसका रेफरेंस क्या लिखूं? और लोन फ्रॉम इंजमाम वाले लेजर में जो अमाउंट आपने लिखवाई है उसका रेफरेंस बैंक हो गया। रेफरेंस उसी का लिखना है या ऑपोजिट का लिखना है? अब बेटा इसका बेनिफिट क्या हो रहा है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाद में फिर कंप्लीट करते हैं। अब फर्ज करें आपके सामने अगर जर्नल ना हो और आप अकाउंटेंट्स के सामने ये कैश का लेजर आ जाए, तो क्या आपको ये देख के नजर आ रहा है कि कैश बढ़ गया हुआ है? कैसे? डेबिट हुआ हुआ, डेबिट साइड पे लिखा हुआ। और क्या साथ ये भी पता चल गया कि ये कैश इसलिए बढ़ा है क्योंकि ओनर ने पैसे दिए? क्या ये रेफरेंस उसी हेड का लिखा हुआ या ऑपोजिट का लिखा हुआ? तो इस रेफरेंस को लिखने से क्या फायदा हुआ? अब हमें अगर जर्नल नजर ना भी आए तो इमीडिएटली हमें पता चल सकता है कि पैसे कहां से आए? ओनर से आए। सिमिलरली अगर हम बैंक का लेजर देखें नीचे, तो क्या बैंक का लेजर भी डेबिट हो रहा है? सर जी डेबिट हो रहा है सर। बैंक बैलेंस बढ़ा है कम हुआ है? बैंक बैलेंस बढ़ा है या कम हुआ है? क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोन लिया है। लिया है दिया है? किससे लिया है? लोन फ्रॉम इंजमाम वाला लेजर पढ़े। क्या लोन एक लायबिलिटी है? तो लायबिलिटी का लेजर क्रेडिट हो रहा है। क्या ये लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? हमें क्या पता? हमें पता है ये किसका लेजर है। हर लेजर की डेबिट साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड। और क्रेडिट साइड कौन सी है? तो क्या 5 मिलियन क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है? किसका लेजर है? बैंक का है या लोन का है? जिसका लेजर हो वो ऊपर लिखा होता है। तो क्या लोन की लायबिलिटी क्रेडिट होकर बढ़ गई है और कैश आया है या बाय चेक पैसे मिले हैं? ये कैसे पता चला? रेफरेंस से। एक मिनट समराइज करें, पहले ट्रांजेक्शन दोबारा लिखें, दोबारा सोचें। कैश डेबिट हुआ, लेजर में कहां आएगा? कैपिटल क्रेडिट हुआ, लेजर में कहां आएगा? रेफरेंस कैश के लेजर में किसका होगा? कैपिटल का। और कैपिटल के लेजर में बनाए 4 लेजर। आपने बनाने आप कैसे हैं? एक मिनट दिखाइएगा रजिस्टर। मेरा ख्याल है कि एक नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस लिखें। और छोटी सी एक रिक्वेस्ट आपसे, ये बस साफ सुथरा सा काम कीजिएगा। मैक्सिमम 3 इधर और 3 इधर, इससे ज्यादा लेजर्स काइंडली पेज पे ना हो। खुला खुला बरा 2 साइडें बना ले, मतलब एक टी इधर आ जाएगी एक इधर आ जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम 3 और 3 राइट लेफ्ट साइड ऑफ द पेज।
जी शोएब, मैं तो इंशाल्लाह हमेशा इसी लिखूंगा, मैं हमेशा ऑपोजिट रेफरेंस लिखूंगा शोएब। अच्छा, अगर एक एक मिनट सेकंड, कहीं आपको ये अगर महसूस हो रहा है कि मैंने ऊपर कोई जगह छोड़ी है, तो ये वैसी तरह मैंने खुला खुला लिखा है। आप लोग अपनी, आपके पास लाइंस लगी हुई है पेज पे, लाइंस यूज करें, समझ रहे? मतलब मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, मैंने जरा खुला सा लिखा। आप अपनी लाइनें यूज करें, फर्स्ट लाइन कैपिटल, आगे फिर कोई और हेड होगा तो उसके लिए एवरी लाइन लेफ्ट राइट साइड। क्लियर है? क्लियर है क्या कह रहा हूं? एक काइंड ये भी और करवा दीजिएगा, बाद में फिर आप खुद लिखिएगा। एक मिनट कहीं आगे ना जाए, यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो रुक जाए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, ना करें डियर। ये बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जी सर जी, जर्नल दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 जर्नल, थर्ड ट्रांजैक्शन, बोलने। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। एक मिनट करवाएं, कोई नया लेजर? मशीनरी डेबिट, अमाउंट आ गई डेबिट साइड पे, रेफरेंस बता दें। कैश, कैश का लेजर दोबारा बनाएं। क्या करें? दोबारा गौर से देखें, कैश के लेजर में गए, अब कैश इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हो रहा है, किस साइड पे लिखूं? क्रेडिट साइड पे। रेफरेंस क्या लिखूं सर? रेफरेंस क्या लिखूं? इस तरह लिखने से पता क्या चल रहा है, गौर से सुने। कैश का लेजर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 60,000 से, मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है? किधर गए पैसे? मशीनरी ली है, ये कैसे पता चला मशीनरी ले ली? रेफरेंस बता रहा है, लिखे। सर जी बस करें यार, क्या हो गए? पता नहीं चलने दे रहे, वैसे बातें बुरी हो गई। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, रेफरेंस ऑपोजिट। बाकी बेटा बनाने की कोशिश करेंगे सर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कंप्लीट करें क्वेश्चन नंबर 2। जी सर। कैश इधर हम लोग लाए क्रेडिट, तो अगर ये डेबिट साइड लिखी है इधर, क्रेडिट साइड दूसरी साइड में लिखी है, कैश की दो मर्जी साइड। कैश के लेजर की दो साइडें हैं, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड। कैश डेबिट होगा तो कैश के लेजर में डेबिट साइड पर, और कैश क्रेडिट होगा तो इंशाल्लाह क्रेडिट साइड। बिस्मिल्लाह पढ़ मेरे भाई। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, क्रेडिटर शहबाज क्रेडिट।
आप क्या देख रहे हैं और क्या बना रहे हैं? आप जर्नल देख रहे हैं और वहां से लेजर्स बना रहे हैं। समझ ठीक बना रहे हैं सारे? जरा एक नजर देख लें, इनके चेक कर ले जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी? सर ये लदा हो गया सर, जहां अंग्रेजी का नया वर्ड आ जाए लदा बना दें। ऑफिस इक्विपमेंट और है, ऑफिस मशीनरी और है। जैसे सर मशीनरी एम से है, ऑफिस मशीनरी ओ से है। नहीं फिलहाल इसी तरह करें, नया इंग्लिश के लफ्ज आ रहे नया बना दें, ना करें। आप लोग जब बना लेंगे तो पहले 4 लेजर्स मैंने आपके सामने किए हैं, इनको मैं सब मैच कर लीजिएगा जब बना लेंगे। कोई भी चीज अगर डिस्टर्ब कर रही हो, कंफ्यूजन हो रही है, पूछ लीजिएगा। मशीनरी एम से है माय डियर, मशीनरी अलग बनेगा, ऑफिस मशीनरी अलग बनेगा। जहां नया वर्ड आ जाए अलग लेजर बनाए। कंप्लीट करने के बाद मेरे से मैच कर लेंगे। कहाँ? 4 कौन से आते हैं? एक लोन पेड भी शहबाज को है कैश से 22।
लोन फ्रॉम इंजमाम एक दफा बैंक से है, एक दफा कैश से, तो एक दफा कैश में एक दफा आएगा ना, एक दफा कैश में आएगा, एक दफा बैंक में आएगा। सर इस तरह ना करें, पहले अपना चेक करें दोबारा, जर्नल में से दोबारा चेक करें। पोस्टिंग ठीक कीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो कर ली। 8 लाख का जो लोन रीपे हुआ है वो बैंक से हुआ है, तो वो बैंक में क्रेडिट होगा। बाकी कंप्लीट हो गया, ये मैच कीजिएगा जरा, पहले 4 लेजर ठीक है, जरा देख लें, कोई मेरी गलती है तो बता दें। अगले देख, मशीनरी ऑफिस इक्विपमेंट, क्रेडिट है शहबाज, ऑफिस मशीनरी क्रेडिट है समीर, मैच करने कर ली। नया वर्ड आ जाए काइंडली प्लीज, कोई इस वक्त टेंशन ना क्रिएट कीजिएगा, नया वर्ड आ जाए नया लेजर बना लें। हाँ सिर्फ मशीनरी दोबारा आती, सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट दोबारा आता है, अगर ऑफिस भी लग गया तो लगा बना लें, कोई टेंशन नहीं। ओके कटे सर, ये समझ बना लिया सबने नीचे, ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स बन गए बट लेजर्स। उसामा नहीं, देन सर जी लास्ट अभी एक स्टेप रहता है, कैलकुलेटर चाहिए। अब कैलकुलेटर है प्लीज सर जी, जरूर हो यार, अगर नहीं है तो कल जरूर हो। कैलकुलेटर्स काइंडली निकाल लें यार। जब मेरा लेजर्स में कुछ लिखना है तो मुझे बता दें यार, लिखे सर, क्रेडिट सवाल सर। कौन सी मशीनरी में सर? और सर ऑफिस मशीनरी में या मशीनरी में? क्यों, ये ऑफिस मशीनरी में क्यों नहीं आएगा? जर्नल में क्या एंट्री लिखी हुई है, जर्नल में क्या अकाउंटिंग एंट्री लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है? ऑफिस लगाए साथ ना करिए यार। सर जी जाती है सर, अब कैलकुलेटर भी नहीं है, पहले पोस्टिंग भी गलत है, कैलकुलेटर भी नहीं है, और मेरे सामने बैठे हैं आप। मुबारक, सिक्योरिटी के तौर पे मोबाइल रखवा दें, रहने दें, सारी कैलकुलेशन की बजाय ध्यान उधर ही होगा, कहाँ मेरा ये वाला कैलकुलेटर, कहाँ आपका माशाल्लाह वो मोबाइल। कैश नहीं सर, जब ये पोस्टिंग हो जाएगी, ये जो हमने काम किया है जर्नल से लेजर्स में फिगर्स ट्रांसफर किए, कोई अगर आगे पीछे तो रुक जाए यार काइंडली। जब हम जर्नल से फिगर्स को लेजर्स में ट्रांसफर कर लेंगे तो लास्ट स्टेप पे बेटा ये होता है कि इन लेजर्स का टोटल किया जाता है, और टोटल्स के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। तो टोटल करने का तरीका जरा कर लिया अपने, 2 मिनट जरा पहले सुनना। कैलकुलेटर है, पहला लेजर कैश का सामने आ गया, डेबिट साइड की अमाउंट्स का टोटल करें,
10 लाख जमा 13 लाख, आगे टोटल हो गया 13 लाख। कोई लिखने की जल्दी नहीं, 2 मिनट समझने की जरूरत है। डेबिट साइड का टोटल हो गया 13 लाख। कैलकुलेटर में 0 दबा दें। क्रेडिट साइड ऑफ कैश लेजर का टोटल करना, 60,000 है, 550,000 है, 1 लाख है, टोटल कितना हो गया 7,10,000 हो जाएगा। बड़ा सही वर्किंग करें यार, मेरा कैलकुलेटर ठीक है ना, करिए 60,000 जमा 550, 6,10,000 जमा 1 लाख 7,10,000, ठीक है जी। डेबिट साइड का टोटल है 13 लाख और क्रेडिट साइड का टोटल है 7,10,000। कौन सा टोटल ज्यादा है? तरीका लिखने का बेटा ये होता है कि सबसे पहले आपने उस साइड पे लिखना है जिस साइड का टोटल ज्यादा है। क्या मेरी इस बात का मतलब ये है कि हमेशा डेबिट साइड पे लिखना है? किस साइड पे लिखना है? डेबिट साइड का टोटल है 13 लाख, तो इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। बेटा एक मिनट थोड़ा सुन तो सही है। अब 13 लाख जो डेबिट साइड का टोटल है, इतना ही टोटल क्रेडिट साइड का होना चाहिए। है या होना चाहिए? है कितना? दोबारा सुनिएगा, पहले किस साइड पे लिखना है? इस केस में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा, मैंने वहां लिख दिया। जितना अब डेबिट साइड का टोटल है इतना ही क्रेडिट साइड का टोटल होना चाहिए। होना चाहिए है? होना चाहिए। आप बताएं डिफरेंस कितना है? कैलकुलेटर कैलकुलेटर क्रेडिट साइड का टोटल है कितना? क्रेडिट साइड का टोटल है कितना? और मैंने कितना लिख दिए? कितना डिफरेंस आ रहा है? कौन सी साइड किस साइड से कितने रुपए ज्यादा है? डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 5,90,000 ज्यादा है। ये 5,90,000 अगर किस साइड पे लिख दूं तो दोनों साइड्स का टोटल बराबर हो जाएगा। ठीक है तक? अब यकीनन क्रेडिट साइड पे 590 है नहीं, लेकिन मैंने लिखा है। क्यों? लेजर गौर से पढ़े जरा। क्या हम सब अकाउंटेंट्स को पता है कि 1 मिलियन का कैश ओनर से आया था, 3 लाख का कैश बैंक से निकलवाया था? ये मुझे कैसे पता चला? बैंक क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है? तो कैश डेबिट हो रहा है। क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है? कैश वाला लेजर डेबिट है, रेफरेंस ऑपोजिट। बैंक अगर लिखा तो बैंक क्रेडिट हुआ होगा। तो ये पैसे बैंक में जमा करवाए गए या निकलवाए हैं? 1 मिलियन आए थे ओनर से कैश में, 3 लाख बैंक से निकलवाया, टोटल कितना हो गया 13 लाख। क्रेडिट साइड पे रहे, 60,000 किधर गया? 550 कहां गया? क्रेडिट शहबाज को पेमेंट की या उससे पैसे ले लिए? कैसे पता चला? कैश क्रेडिट हो गया। 1 लाख किधर गया? लोन वापिस किया, दिया नहीं, रीपे किया, तो कैश कम हो गया। कैलकुलेटर उठाना, 13 लाख माइनस 60,000 माइनस 5,50,000 माइनस 1 लाख। क्या 5,90,000 का कैश का बैलेंस आपके पास पड़ा होना चाहिए? वजह 13 लाख नहीं यार, मेक इट सिंपल। 13 लाख था, कैसे कैसे? वैसे और वैसे, वैसे और वैसे, वैसे वैसे। टोटल कितना हो गया था 13 लाख, उसमें से 60 किधर गया? 550 किधर गया? लाख किधर गया? 590 कहां गया? कहीं नहीं गया। अगर कहीं नहीं गया तो कहां होना चाहिए? हमारे पास।
तो क्या ये हमारे पास होना चाहिए? तो इट मींस ये कैश के लेजर का बैलेंस आ रहा है, ये किसी ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं आ रहा, ये बैलेंस हमारे पास पड़ा होना चाहिए। अकाउंटिंग में ये जो बैलेंसेस एंड में बच जाते हैं इनको कहते हैं कैरिड डाउन बैलेंसेस। कैरिड डाउन बैलेंसेस मतलब से असेंबली है। अपना जरा सवाल देखिए, अगर सवाल निकाल सके एक मिनट। किस महीने की ये ट्रांजैक्शन थी? किस महीने की ट्रांजैक्शन थी? तो सितंबर की ट्रांजैक्शंस के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, सही है मेरा लफ्ज क्लोजिंग बैलेंस? क्या मतलब क्लोजिंग बैलेंस? एंडिंग बैलेंस में बच जाता है, उसे अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? उस क्लोजिंग बैलेंस को अकाउंटिंग में क्या कहा जाता है? कैरी डाउन बैलेंस। और कैरी डाउन को पास लिखने की बजाय एब्रिविएशन कैसे लिख देंगे? C/D। C स्टैंड फॉर कैरिड एंड D स्टैंड फॉर, मेरे बात पूरी करने में एक मिनट है। लेकिन कैरी बैलेंस ठीक है, बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं, CD लिख रहे हैं, लेकिन व्हाट डज इट मींस? एंडिंग बैलेंस आफ्टर ऑल दीज ट्रांजैक्शंस एट द एंड ऑफ सितंबर। इन अदर वर्ड्स सितंबर के एंड पे इन ट्रांजैक्शंस के बाद हमारे पास 5,90,000 का कैश अवेलेबल होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? एक लेजर और बैलेंस करवा दें, बाकी आप खुद कीजिएगा। कैपिटल पे आएगा, करवा दें, करवा दें, करवा दें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यार? डेबिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड का 1 मिलियन। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? पहले कहां लिखूं? कितना? ऑपोजिट साइड पे कितना होना चाहिए? है कितना? डिफरेंस कितना है? किधर लिखूंगा तो बैलेंस हो जाएगा, और इसके साथ क्या आ जाएगा? CD का मतलब कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। इट सिंपली मींस कि कैपिटल में बस एक ही ट्रांजैक्शन हुई है और सितंबर एंड पे भी कैपिटल वही 1 मिलियन है। अगर फर्ज करें 5 लाख और आया होता तो 15 लाख का मतलब क्या होता है कि अब क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख है, फिर 10 लाख और आ गया होता। लेकिन अगर 10 लाख ही आया है और वही CD नजर आ रहा था, इसका मतलब जो आया है वही एंड में बैलेंस है। क्लियर हुआ? एक और करवा दो। जी स्टेप नंबर 1 आप बोले। स्टेप 1 किस साइड का टोटल करूं? तो जिसका पहले करवाना बोल दे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। और जान दे यार, खुदा का नाम नहीं है वो सर जी, पैसे अपने समझ के गिनने 1,20,000 माल ही यार, खुदा का नाम नहीं है वो सर जी, ये तो पैसे बोले नहीं जा रहे, संभालोगे कैसे? पैसे हमेशा अपने समझ के सर जी। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है अकाउंटेंट बने? डेबिट साइड यार, 50 लाख। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा। क्यों मेरी अकाउंटिंग खराब करानी है? हिम्मत कर यार, हिम्मत कर, अभी से हिम्मत हार गए। कंफ्यूज नहीं होना ना, मैं तो आई कंफ्यूज करने। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा सर? माय डियर, ये तो बड़ा होना पड़ना है। आई कैप में तो हम जैसे उनको तो नजदीक भी नहीं लगने देना। नहीं नजदीक नहीं उड़ा तो बड़ी दूर की बात है। क्या करें? हिम्मत ही कर, दोनों भाई करते। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा माय डियर? 50 लाख और 11 लाख है यार। पहले कहां लिखो? ऑपोजिट साइड पे कितना लिखो? ना करें यार, ना करें सर जी, जज्बाती हो रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक मिनट करवा दे। ऑपोजिट साइड का टोटल कितना होना चाहिए? जितना हायर साइड का होता है उतना ही ऑपोजिट साइड होना चाहिए। डिफरेंस कितना है? डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का? किस साइड पे लिखूं 39 लाख?
50 लाख माइनस 11 लाख बराबर हो गया कितने के? 39 लाख रुपए के। 7 वर्ड क्या आ गया? एक आखिरी चीज मैं बता दें, बाकी आप खुद करेंगे। मुझे ये बताएं कि मैंने कैश के लेजर में सीडी क्रेडिट साइड पे और बैंक के लेजर में सीडी डेबिट साइड पे क्यों लिखा? कैश के लेजर में मैंने सीडी क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा क्योंकि डेबिट साइड की अमाउंट का टोटल ज्यादा था। कैपिटल के लेजर में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा था? तो देयरफॉर बैलेंस करने के लिए डिफरेंस को हमने डेबिट साइड पे लिखा है। बैंक का लेजर गौर से पढ़ें, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है बैंक के लेजर में? तो डिफरेंस किस साइड पे आया? अब कंसंट्रेशन सुने फाइनल वर्ड्स। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो डिफरेंस किस तरफ लिखा जाएगा, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। सब क्लियर हो गया? प्लीज ये देख के लिख लें पहले 3 लेजर्स और बाकी फिर इंडिविजुअली बैलेंस करें। सर ये गेम हो जानी बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत आगे निकल जानी है। कंसंट्रेशन फुल रखें और फुल एफर्ट करें, सरेंडर नहीं करना है, वरना तो वैसे ही बात खत्म हो जानी है। जुम्मे के टाइम में पढ़ेंगे बेटा, हम क्लास 2:15 पे कर लेंगे, 15 मिनट लेट कर लेंगे। स्टार्ट 2:15 कर लेंगे और फिर एंड जब काम खत्म होगा करेंगे। नहीं आपने खुद ही कहा था हम टास्क बेस्ड पढ़ते हैं। उसामा रहीम है जी नीचे, उसामा रहीम। ये जरा उसामा चेक कर ली जरा, ये बैलेंसिंग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? और जलीस से भी क्या जरा देख ले वहां। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन हो रही है यहाँ तक जो बातें हो रही हैं? फिलहाल ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा जैसे लिखेंगे। जब दोनों साइड्स का टोटल सेम हो जाएगा तो मैं बताता हूँ अभी। ये फर्स्ट 3 हो गए जी सबके, फर्स्ट 3 कंप्लीटेड है। चले आगे चले फिर खुद से। लोन फ्रॉम इंजमाम, बेटा अभी हम पेपर से बहुत दूर हैं। क्या एग्जाम में हमसे ये पूछा जाना है? वो तो इंशाल्लाह अभी हमें कुछ दिन बाद लग पता जाना। ये तो बेटा सब बेसिक्स है यार, छोड़ दो इन बातों को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एक मिनट अगर कहीं आगे पीछे है तो क्रेडिटर शहबाज पे रुकिएगा जरा। क्रेडिटर शहबाज का मीडिया जरा लेजर देखिएगा।
इसकी डेबिट साइड का टोटल है या क्रेडिट साइड का? पहले किधर लिखूं? जिधर मर्जी लिखें। डिफरेंस किधर लिखूं? डिफरेंस है ही नहीं, इट सिंपली मींस इसमें सीडी है ही नहीं। सीडी कब और कब होगा? डेबिट साइड ज्यादा होगा तो फिर एक सीडी क्रेडिट साइड पे आएगा, या अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो फिर डेबिट साइड पे सीडी आएगा, और अगर दोनों साइड्स का टोटल पहले ही मैच हो जाए तो फिर कोई सीडी नहीं होगा। वैसे एक मिनट जरा, एक क्रेडिटर शहबाज का लेजर जरा एक मिनट पढ़े जरा, ये हुआ क्या है वैसे? कंसंट्रेशन से सुनिएगा, हाउ टू थिंक अबाउट इट। क्रेडिटर शहबाज का लेजर मींस कोई लायबिलिटी अकाउंट है या एसेट अकाउंट है? एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है? लायबिलिटी क्रेडिट होके बढ़ती है और डेबिट होके कम होती है। तो पहले इस लायबिलिटी के लेजर की क्रेडिट साइड देखें। लायबिलिटी क्यों बढ़ी थी? ऑफिस इक्विपमेंट लेने से। क्यों खत्म हो गई? उतना ही कैश देने से। क्या सारा कैश दे दिए? नथिंग इज क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन समीर देखे जरा, या चले पहले बैलेंस करना उसे। समीर बैलेंस है जी? समीर समीर 5 लाख क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड पे तो है ही कुछ नहीं, तो सारा डिफरेंस भी डेबिट साइड पे आ गया। ये जीरो क्यों नहीं हुआ? नहीं मतलब रीजन वो तो ठीक है, नजर आ रहा। क्या लायबिलिटी बन गई है? क्या खरीदा? ऑफिस मशीनरी, पैसे नहीं दिए। लेकिन क्या महीना पूरा गुजर गया और अभी पैसे नहीं दिए? तो यही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी भी है। तो शहबाज का बैलेंस क्यों हो गया और समीर का बैलेंस क्यों नहीं है? पैसे दे देने से लायबिलिटी खत्म हो गई है, और पैसे ना देने की वजह से अभी समीर की तरफ लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर? मैं सब फिगर मैच करना है, एक मिनट, बैलेंसेस मैच करने। अगर कैश के लेजर में बैलेंस कितना है? अच्छा, जब मैं बोलूंगा ना बैलेंस, तो उससे आप टोटल समझेंगे या सीडी समझेंगे? सीडी की बात कर रहा हूं, बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस इन द कैश लेजर? व्हाट इज द बैलेंस इन द कैपिटल लेजर? व्हाट इज द बैलेंस इन द बैंक लेजर? सीडी 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 सीडी। व्हाट इज द बैलेंस इन द लोन फ्रॉम इंजमाम लेजर? 41 लाख, मशीनरी में 60,000, ऑफिस इक्विपमेंट का 550, शहबाज का नो बैलेंस। बैलेंस मीन सीडी, नो सीडी। ऑफिस मशीनरी का 5 लाख बैलेंस, और क्रेडिटर समीर का भी 5 लाख बैलेंस। लेकिन मेरा अगर आप नोट करें, गौर से देखें इन चीजों को, तो आपको नजर आएगा कि कुछ बैलेंसेस क्रेडिट साइड पे लिखे हुए हैं और कुछ बैलेंसेस डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं। तो इन लेजर्स के बाद जरा दो स्टेटमेंट्स लिखनी है अपने पास, तो एक नोट के तौर पे लिखना। नोट नंबर 1, if sum of debit side of a ledger if sum of debit side of a ledger is more than
sum of credit side of ledger if sum of debit side of a ledger is more than the sum of credit side of a ledger, the difference is written on credit side called as debit balance. If sum of debit side of a ledger is more than the sum of the credit side of a ledger, the difference is written on credit side called as कैश का लेजर देखें दोबारा क्या सम ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन sum of the credit side by rupees 5,90,000 written on credit side but called क्यों डेबिट बैलेंस वो तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ रीजन सुनिए एक मिनट डेबिट साइड का टोटल कितना है ऊपर जरा देख लीजिए ऊपर 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 नहीं आया ऊपर ऊपर रुक गया कैलकुलेटर आ गया ऊपर कितना नजर आ रहा है आ रहा नजर 13 लाख नजर आ रहा है डेबिट साइड का तो क्रेडिट साइड का टोटल क्या था और सभी कौन सा था सर कितना था 7,10,000 डिफरेंस कितना था 590 क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा ताकि दोनों साइड्स का टोटल सेम हो जाए लेकिन क्या डेबिट अमाउंट्स ज्यादा है या क्रेडिट अमाउंट्स देयरफॉर बैलेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस क्यों क्या 5,90,000 से डेबिट अमाउंट ज्यादा है डेबिट अमाउंट ज्यादा है क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस लेजर में नजर किधर आता है नो लेफ्ट राइट साइड नो लेफ्ट साइड लेफ्ट तो ये वाली है डेबिट बैलेंस लेफ्ट साइड पे नजर आता है ना राइट साइड पे नजर आता है क्रेडिट साइड पे नजर आता है प्लीज हम अकाउंटेंट बन चुके हैं सर डेबिट बैलेंस लिखा किधर जाता है ताकि दोनों साइड्स का सम इक्वल हो जाए लेकिन बोला कैसे जाता है डेबिट बैलेंस इज 590 डेबिट बैलेंस कैपिटल का लेजर देखें कैपिटल के लेजर में भी तो डेबिट बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है वो तो मुझे पता ही नहीं डेबिट बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा बैंक के लेजर में देखें कौन सा बैलेंस आ रहा है लोन में डेबिट नहीं आ रहा डेबिट नहीं आ रहा डेबिट नहीं आ रहा मशीनरी में ऑफिस इक्विपमेंट में क्रेडिटर शहबाज में बैलेंस ही नहीं है अगर बैलेंस ही ना हो तो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है बैलेंस ही नहीं है कब होगा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऑफिस मशीनरी में क्रेडिटर समीर में दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है बनाए बनाए वाइस वर्सा बना लें आज if sum of बोलते हुए कर ली if sum of credit side if sum of credit side of a ledger
is more than sum of credit side of a ledger. Credit side, debit side. If sum of credit side of a ledger is more than the sum of debit side of a ledger, the difference is, लिखेंगे किधर? On debit side, called as, क्यों? पता वजह पता आपको? क्यों क्रेडिट बैलेंस? क्या क्रेडिट अमाउंट ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है? तो डेबिट अमाउंट ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, लेकिन डेबिट बैलेंस इज रिटन इन द लेजर ऑन क्रेडिट साइड एंड द क्रेडिट बैलेंस इज रिटन ऑन डेबिट साइड. फाइनल करेंगे एक दफा, सारे बोल दें दोबारा. नहीं, बैलेंसेस देख के ये तो मेरा ख्याल है. चलो बोलो. क्रेडिट साइड का टोटल इज मोर देन द डेबिट साइड. द डिफरेंस इज रिटन ऑन डेबिट साइड कॉल्ड एज. सारे लेजर्स रिवाइज करेंगे. कैश के लेजर में कौन सा बैलेंस है? कैपिटल में, बैंक में, लोन फ्रॉम इंजमाम में क्रेडिट बैलेंस है, मशीनरी में, ऑफिस इक्विपमेंट में, क्रेडिटर शहबाज में नो बैलेंस. टोटल की बात नहीं हो रही, सीडीज की बात हो रही है, बैलेंसेस की बात हो रही है. शहबाज में कौन सा बैलेंस है? और सदी जाने दे सर, कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट भी है और क्रेडिट भी है. कमाल है यार. कौन सा बैलेंस है सर? बैलेंस कहते हैं किसे? सीडी आता कब है? जब डिफरेंस हो, और सीडी आएगा नहीं अगर टोटल सेम है, तो नो बैलेंस. ऑफिस मशीनरी में और क्रेडिटर समीर में एनी कंफ्यूजन? सब लोग घड़ियां देखें, टाइम है अभी? बाकी टाइम नहीं है? चले, अब टाइम ही टाइम है, देखी जाएगी. नेक्स्ट पेज, बदमाशी पे. अगर ये भी टाइम नहीं है तो फिर देखी जाएगी आज. यानी कि शराफत का तो कोई जमाना नहीं. ये तो फिर इसका मतलब मैंने बड़ा लेट पूछा, वरना टाइम तो शुरू में भी नहीं था. क्या हम क्लास के टाइम तक पढ़ सकते हैं? अभी तक हमने दो काम सीखे. सॉरी यार, बस ऐसे. जब भी कभी ट्रांजैक्शन होती है तो पहले कहां लिखी जाती है? अकाउंटिंग एंट्रीज की फॉर्म में लिखी जाती है. फिर जर्नल अगर बन जाए तो लेजर्स बना के बैलेंस करके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं. जब ये काम भी हो जाए तो देन एक नेक्स्ट लास्ट काम आज का, जर्नल बन गया. आगे क्या बन गया? लेजर्स बनने से डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस आइडेंटिफाई हो गए. और जब बेटा लेजर्स बन जाते हैं तो एक आसान सी चीज, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. तो इसको एक दो दोबारा एक सीक्वेंस में लिखना. जर्नल से क्या बना? लेजर्स. लेजर्स से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस. इधर इसको चेक कीजिएगा, पता नहीं इसमें क्लास के बाद आप देख लो. तो अगर ट्रायल बैलेंस को हाईलाइट कर लो, ट्रायल बैलेंस बड़ा बनाना बड़ा सिंपल सा काम है, थोड़ा गौर से देखिएगा बस. ट्रायल बैलेंस बनता कब है आप ये पहले बता दो. जब लेजर्स बन जाते हैं, लेजर्स बन गए, सीडी आ गए, तो सिंपली फिर आप करना ये है कि आपने जिन जिन लेजर्स, जिन जिन अकाउंटिंग हेड्स के लेजर्स बनाए हैं, उन अकाउंटिंग हेड्स के अब आपने नाम लिखने. तो सबसे पहले कॉलम किसका हो गया? नहीं, अकाउंटिंग हेड्स, और फिर एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम. अब इसमें कोई डेट नहीं है. करना सिंपली क्या है,
जरा लेजर्स देखिएगा अपने, क्या अब आपको पता चल जाए करेगा लेजर कहां है और जर्नल कहां है? आई एम टॉकिंग अबाउट लेजर्स। पहला लेजर कौन सा नजर आ रहा है? कैश के लेजर में डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अब क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है यार, कमाल है यार। तो करना सर जी सिंपली क्या है, कैश की हेडिंग लिखी, सर ठहरे सही, और अगर लेजर में डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा, और अगर लेजर में क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। 3-4 लिखवाएं जरा। कैश का बैलेंस कितना लिखूं? और 13 लाख की बात नहीं हो रही, बैलेंस, ये तो क्रेडिट बैलेंस है। सबको कंफर्म है? तो किस कॉलम में लिखूं? डेबिट कॉलम। कितना? 590। नेक्स्ट लेजर, कैपिटल के लेजर में कौन सा बैलेंस है? कितना? 1 मिलियन। कौन से बैलेंसेस डेबिट कॉलम में और कौन से क्रेडिट कॉलम में? डेबिट बैलेंसेस डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंसेस क्रेडिट कॉलम में। दो और, बैंक कितना? 13 लाख। नेक्स्ट वन, लोन फॉर इंजमाम में कितना? 41 लाख। एनी कंफ्यूजन? कंप्लीट करें बेटा, ना करें प्लीज, ना करें, खामोशी से काम करें यार, ना करें ऐसे। मैं आपकी दोस्ती यारियों को बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं मेरे भाई, लेकिन क्लास में प्लीज बेटा पढ़ते हुए यार बाद में जितनी मर्जी बातें करें यार, क्या हो गया? आप कहां देख के क्या बना रहे हैं? मेरा ख्याल है आप कह तो सही रहे लेकिन कर कुछ और है। आप तो अंधाधुंध बोर्ड से देख के लिख रहे हैं। कहा आपने सही है, कर कुछ और रहे हैं। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? काइंडली यस नो में बता दें अगर कोई है। ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। अब जिस लेजर में बैलेंस ही ना हो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जिस लेजर में बैलेंस नहीं है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखना है आगे? बैलेंस लिखना है। तो अगर बैलेंस है ही नहीं तो लिखने की भी जरूरत नहीं। सिर्फ किन लेजर्स को लिखें? जिनमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस मौजूद है।
डेबिट balances डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट balances क्रेडिट कॉलम। मेरी फिगर्स जरा देखिएगा, ठीक है? कंप्लीट है यहाँ तक? और तो नहीं? नहीं, सारे लेजर्स हो गए ना? मेरा चेक कीजिएगा, ठीक है? जैसे नहीं, मेरा जरा मैच मैच है सर। फाइनली बेटा इन दोनों कॉलम्स के टोटल का डेबिट कॉलम की अमाउंट्स, डेबिट कॉलम के बैलेंसेस और क्रेडिट कॉलम के बैलेंसेस का टोटल करें विदाउट कैलकुलेटर। बेटा कैंडी कल कोई ना हो। किस साइड का सर? ₹56 लाख। ठीक है टोटल। टोटल ठीक है सर। सबने कर लिया सर? अब ये छोटा बड़ा एक क्रॉस चेक आप कह सकते हैं। अगर हमने सही जर्नल बनाया होगा, सही लेजर्स बनाए होंगे और सही ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, तो हमेशा डेबिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस का टोटल क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस के साथ मैच हो रहा होगा। और अगर ये मैच नहीं है तो इसका मतलब फिर हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। तो रिपीट करेंगे मैंने क्या कहा, क्या क्या सही बन गया हो? जर्नल सही बन गया हो, लेजर सही बन गए हो, बैलेंसेस सही उठा के ट्रायल में लिखनी हो, तो डेबिट कॉलम की अमाउंट्स का टोटल क्रेडिट कॉलम की अमाउंट्स के साथ मैच इंशाल्लाह हुआ करेगा। और अकाउंटेंट की जिंदगी में यही खुशी है। और अगर ये खुदा ना खासा मैच ना हो, तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि रातों की नींदें उड़ जाती हैं। तो पहली दफा ही काम करते हुए मोबाइल अगर 10-15 फुट दूर हो तो बेहतर है। मैंने मोबाइल भी यूज कर लिया और मेरा सवाल भी हो गया। ये देख देख के तो हो जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं देख आपकी तरफ रहा हूं और आवाज मेरी सबकी तरफ गई है। आपकी तरफ खास तौर पर इसलिए देख रहा हूं कि आपने आज मोबाइल से कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, जो आइंदा प्लीज नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात ये क्लियर है? घर के लिए सभी आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के जर्नल बन चुके हैं। जरा चेक कीजिएगा, है बुक जरा? ये उड़ गए चेक करें। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लेजर्स बना के ट्रायल बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के जर्नल को देख के 4 के लेजर्स का ट्रायल बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 इंशाल्लाह कल हम मिलके करेंगे। घर के लिए क्या क्या दे रहा हूं? आपने 2-3 सवाल कल मेरे से आगे पूछने को मैं पहले बता देता हूँ। रुक के बैठे, रुक सर, मेरा बैठिए दोबारा सर। सॉरी जरा, क्या सेल का लेजर अलग होगा और सेल रिटर्न का अलग? कैपिटल का अलग और ड्राइंग्स का अलग? क्रेडिटर अहमद का, क्रेडिटर हसीब का, डेटर इलाही का, सबका अलग अलग? जहां अंग्रेजी का नया वर्ड आ गया वहां अलग था। एक मिनट, रेंट एक्सपेंस का और रेंट इनकम का तो इकट्ठा ही होगा ना। जहां वर्ड्स मैच ना करें, जहां काउंटिंग हेड नया आ जाए, मैच ना हो किसी दूसरे से, प्लीज नया ला जाए। कौन कौन सा घर के लिए? अल्लाह हाफिज, करके आएगा। मेरी हिम्मत माने, मोबाइल भेज के बादाम ले। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं है?
कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं रह गया? ना करिए यार, हिम्मत मारे, ये सही बात होनी, तेज होना चाहिए, तेज होना पड़ना है, कल से तेज हो जा। 3 and 4 नुमान साहब, 3 and 4।